नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चला आ रहा है वो चला रहा है भाषा, जिसमें हमने परिभाषा देख ली है, विविध रूप देख लिए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भाई इसके अंतर्गत जो है लिपि क्या होती है। फिर हमने देखा था राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। फिर 14 भाषाओं से 22 भाषाओं का सफर किस तरीके से हमने तय किया, ये आप पिछले वीडियो में देखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे और जो है मैंने आप लोगों को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे भी बात की थी, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। और अब हम क्या बात करेंगे कि इस वीडियो में हम देखो, हम जो है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभाषा, बोली, है ना, इन सभी के बीच का अंतर अपन देखेंगे। हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है आज का विभाषा बोली, है ना, विभाषा और बोली, हमको ये देखना है। लेकिन अपन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि एक्चुअली में भाषा क्या है और इनमें अंतर क्या होता है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा और विभाषा और बोली में क्या अंतर है, हम वो देखेंगे। देखो, तो अपन स्टार्ट करते हैं और बस आप देखना एक चार्ट के माध्यम से आने वाले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, जैसे हर वीडियो में करते हैं। बोली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है, राजस्थानी कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है। तो ये सारी बोलियों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 18 बोलियां हैं जिन्हें 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। आई बात समझ में, और वो एग्जाम में आते ही आते हैं, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं। अब देखो, अब आज से अपन जो है आज अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को बताई थी राष्ट्रभाषा, सबसे शुरुआत में यही बताई थी मैंने राष्ट्रभाषा क्या होती है। फिर अपन ने राजभाषा की बात की थी, है ना। फिर अब अपन बात करेंगे विभाषा की। विभाषा क्या होती है एक्चुअली में, विभाषा और उसके बाद बोली। अब देखो, अगर अपन बात करें बोली की, तो अपन को मेन तो पढ़ना है बोली और विभाषा में अंतर, है ना। आप समझ लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, और जैसा कि मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा बताई थी कि भाई किसी देश के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा सबसे अमीर परिवार है, आप याद रखना, ये सबसे क्या अमीर परिवार है। अब अमीर परिवार कैसा है कि इसके बोले जाने वाले लोग बहुत हैं। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा जो बोली जाएगी भाषा वही उसकी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। मतलब कि इसका दायरा सबसे बड़ा है जो पूरे देश के अंतर्गत बोली जाएगी, है ना। तो बोलने वाले की संख्या के आधार पर ये बहुत बड़ा एक विस्तृत दायरा है ना। अब देखो, राजभाषा का क्या है, जो किसी राज्य के अंतर्गत बोली जाएगी। और राजभाषा का मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, है ना। तो सबसे बड़ा परिवार कौन है आपका, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के बाद अपन राजभाषा की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक स्टेट में बोली जाएगी, ये पूरे देश में बोली जाएगी, ये किसी राज्य के अंतर्गत बोली जाएगी, किसी राज्य के अंतर्गत बोली जाएगी। और सरकारी कामकाज की भाषा, जहां पर जिस भाषा में भी राज्य का सरकारी कामकाज होता है वो राजभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाएगी, राजभाषा जो है आपकी किसी स्टेट के अंतर्गत बोली जाएगी। और बोली की अगर मैं बात करूं, देखो विभाषा की अपन बात करेंगे, लेकिन समझाने के हिसाब से पहले बोली समझा रहा हूं फिर विभाषा समझाऊंगा, है ना। बोली सबसे गरीब परिवार है, क्या है, बोली सबसे गरीब परिवार है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या होती है आपकी, बोली कहलाई जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक साहित्य नहीं होता, आई बात समझ में, इसका कोई स्पेसिफिक साहित्य नहीं होता है। और ये किसी एक बोलचाल भाषा के रूप में बोली जाती है, जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवी एक जगह बोली जाती है, निमाड़ी एक जगह बोली जाती है, रीवा सतना पन्ना, इधर जो है आपकी देखो बुंदेलखंड में बुंदेली अलग बोली जाती है, बघेलखंड में बघेलखंडी अलग बोली जाती है ना। अब तो अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही देखो, मध्य प्रदेश की जो भाषा है राजभाषा, उसका क्षेत्र बड़ा है ना। उसमें पूरे में क्या बोली जाती है आपकी हिंदी, सभी जगह बोली जाती है और सरकारी कामकाज की भाषा भी वही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है आपका,
बोली बोली जाती है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर अपन मध्य प्रदेश के मैप की बात करें, मैं थोड़ा सा छोटा सा मैप बना के बता देता हूँ। देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती है। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, है ना। अब देखो ये है आपका मालवा का पठार, ये है आपका कौन सा मालवा का पठार आता है ना, ये मालवा का पठार है। और यहाँ से नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा सोन घाटी है ना। उसके बाद ये आ जाता है आपका नीचे वाला क्षेत्र आ जाता है पातालकोट छिंदवाड़ा, और ये आ जाता है आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है ना। और ये आ जाता है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है, ये ऊपर का है ना। ये मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये चंबल का चंबल क्षेत्र आ जाता है ना। तो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर ये बघेलखंड है तो यहाँ पर बघेली बोली जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत है। देखो रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, पन्ना, सतना, ये सब इधर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बघेलखंड की बात करो तो यहाँ पर बघेलखंडी चलेगी। जैसे कि मालवा के क्षेत्र की अपन बात करें तो मालवा में मालवी चलेगी, है ना, मालवा में मालवी चलेगी। अब नीचे की तरफ अगर अपन आ जाए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर खरवा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बरहानपुर, तो ये नीचे का क्षेत्र है ना। तो ये जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर मालवी बोली जाएगी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाएगी। ऊपर वाला क्षेत्र आता है आपका, जैसे चंबल में भिंड मुरैना से ऊपर वाला क्षेत्र आता है, जैसे बघेलखंड में बघेलखंडी बोली जाती है। तो ऑल ओवर थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, इधर अलग इधर अलग इधर अलग। लेकिन क्या है कि एक राज्य की भाषा जो होती है हमारी, वो पूरे राज्य के अंतर्गत बोली जाती है, तो वो हिंदी है ना। और सबसे छोटा जो दायरा है कौन सा है आपका, बोली का है। अब समझना मेरी बात को, मैं आपको बोली क्यों सिखा रहा था पहले, कि भाई बोली एवं राजभाषा, बोली एवं राजभाषा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, विभाषा कहलाता है ना। अब विभाषा जो होती है इसका एक साहित्य होता है, इसका एक साहित्य होता है, और इसमें रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं। आपकी रचनाएं वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी, रचनाएं वगैरह भी प्राप्त होने लग जाती हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक तो सबसे गरीब परिवार जो सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी वो आपकी बोली कहलाई जाएगी। जो किसी राज्य के अंतर्गत बोली जाएगी वो राजभाषा कहलाएगी। जो सबसे ज्यादा जो है आपके पूरे देश में बोली जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो है आपकी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो अगर अपन बोली और राजभाषा के बीच की अगर अपन बात करें तो ये कहलाती आपकी विभाषा। मतलब कि बोली से इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा होगा और राजभाषा से इसका दायरा थोड़ा सा कम होगा। और इसका एक स्पेसिफिक साहित्य भी हो सकता है जिसमें जो है साहित्यिक रचनाएं की जा सकती हैं। इसमें थोड़ी सी रचनाएं वगैरह हो जाती हैं, इसका एक साहित्य अलग से होता है। तो है ना, तो विभाषा क्या है, बोली और भाषा राजभाषा के अंदर का जो क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है आपका, विभाषा कहलाता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है ना। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन को क्या पढ़ना है, बोली। अब क्वेश्चन आते हैं बोली से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 18 बोलियों को 5 उपभागों में बांटा गया है। 18 बोलियों को 5 उपभागों में बांटा गया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, बोली मैंने आप लोगों को बताया किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या हो जाती है, आपकी बोली हो जाती है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएंगे। आप एक चार्ट बना लो, इस तरीके का एक चार्ट बना लो जो मैं हर वीडियो में आपसे बनवाता हूं, है ना। अब अपना क्या है, बोली। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 18 जो बोलियां हैं, 18 बोलियों को 5 जो है उपभाषाओं में क्या किया गया, 5 उपभाषाओं में इनको बांटा गया। अब कौन कौन सी बोली को किस भाषा में उपभाषा के अंतर्गत रखा गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। देखो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। और सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मतलब ये होता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा। अब 18 बोलियों के अंतर्गत 5 उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियों को किस तरीके से रखा गया, अपन उस पर भी बात करते। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूं उपभाषा, है ना, और यहाँ पर लिखता हूं मैं बोली। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारा आता है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी जो है आपकी बोलियों को रखा गया है ना, हमको ये देखना है। तो आप किस चीज से याद रखोगे, ए,
बी और सी से, ए से आ जाता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये जो तीन है आपकी, ये किस में आती हैं, आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, है ना। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखो, आपसे क्वेश्चन बना के देगा, वो बोलेगा कि भाई बघेली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है। अब आप लोगों को ये अगर चित्र याद होगा, ये डायग्राम अगर आपको याद होगा तो आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि भाई ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपकी पूर्वी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में, किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूर्वी भाषा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो आता है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी देखो, इसमें आती है 3 और अपन पढ़ रहे हैं टोटल 18। 18 को 5 किस भाषाओं में विभक्त करेंगे वो भी बता रहा हूं आपको। तो पूर्वी के अंतर्गत 3 आती हैं और पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं 5। पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं 5। देखो कौन कौन सी आती हैं। एक तो आती है आपकी ब्रज भाषा, बंगारू, है ना, खड़ी बोली, है ना, ब्रज आती, ब्रज भाषा, बंगारू, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली, कन्नौजी और बुंदेली, है ना। अब देखो मैं यहां से 2 चीजों और आप लोगों को बता रहा हूं, अब बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना, है ना। अब वो पूछता है खड़ी बोली का दूसरा नाम कौन सा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम पूछेगा आपसे वो। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। क्या है, कौरवी। अब आपसे क्या पूछेगा, भाई खड़ी बोली का दूसरा नाम को किस नाम से जाना जाता है, या दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी। एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, आपसे वो पूछ लेगा उठा के। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कई दफे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखना कि वो पूछेगा कि भाई खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, दूसरा रूप क्या है। तो अपन इसको क्या कहते हैं भाई, कन्नौजी के नाम से, इसको कौरवी के नाम से जानते हैं, है ना। और अब देखो बंगारू की आपसे पूछेगा, बंगारू को और किस नाम से जानते हैं, तो बंगारू को जानते हैं अपन हरियाणवी के नाम से। किस नाम से जानते हैं अपन, हरियाणवी के नाम से। अब याद रखना भाई कि अगर वो हमसे खड़ी बोली पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, कौरवी। अगर बंगारू पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जो है हरियाणवी। तो यहां पर कितनी हो गई, 5 और 3 8। अब याद रखना भाई पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, ब्रज आती है, बंगारू आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है ना। तो आप उसको कुछ अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे ब्रज, बंगारू और बुंदेली, तो ये हो गया आपका B3, है ना। ब्रज, बंगारू और बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी, है ना। तो हो जाएगा आपका KH, कन्नौजी और खड़ी बोली। या फिर आप इसको KKH से याद रखो, KKH से आप इसको याद रख सकते हो, B3 KKH, है ना। इसकी कुछ अलग ट्रिक भी अपन बना सकते हैं, है ना। आप अपने हिसाब से भी कुछ इसकी अलग ट्रिक बना सकते हो वो याद रखने के लिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई पश्चिमी के अंतर्गत आता है ब्रज, बंगारू, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली। B3 ब्रज, बुंदेली, बंगारू, ब्रज, बुंदेली, बंगारू। आप मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। ब्रज, बुंदेली, बंगारू, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये सारी आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट ये अगर अपन बात करें तो आती है आपकी राजस्थानी। अब राजस्थानी में कौन कौन से आते हैं आपके, राजस्थानी के अंतर्गत आती है आपकी, देखो जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी हैं। अब देखो इसमें कितनी आती हैं, 4। आई बात समझ में। देखो एक आती है आपकी जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। अब देखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा भाई। वो पूछेगा कि मालवी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो मालवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। मालवी किस के अंतर्गत आती है, आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। मेवाती किसके अंतर्गत आती है, भाई राजस्थानी के अंतर्गत। आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, 3MJ। तो मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। तो आप 3MJ से याद रख सकते हो। MJ मतलब माइकल जैक्सन, इस तरीके से कुछ आप बना के याद कर सकते हो। तो 3MJ मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं।
अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा। बोली में से तो क्या पूछता है, सिर्फ एक क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपका, अगर डेफिनेशन से पूछेगा कि सीमित क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली जाती है वो बोली हो जाती है भाई, सीमित क्षेत्र में तो बोली बोली जाएगी। और बोली का विस्तृत रूप अगर अपन बात करें तो विभाषा है, और विभाषा और बोली के बीच का जो रूप है वो भी विभाषा ही कहलाता है। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाएगी। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है ना। अब देखो अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है आपका बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आती है 3। बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है आपकी, मगही, मैथिली और भोज। कौन कौन सी आती हैं, मगही, मैथिली और भोज। तो बिहारी के अंतर्गत अपन ने देखी है 3। अब क्वेश्चन पूछेगा अपन से कि मगही किसके अंतर्गत आती है, मैथिली किसके अंतर्गत आती है, भोज किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, समझते चलना। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी हो जाती है आपकी 5वें नंबर की, देखो बता देता हूँ यहाँ पर, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा आती है भाई, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी 3। कौन कौन सी आती है ना, एक आती है आपकी कुमायूनी, एक आती है गढ़वाली और एक आती है मलयाली। देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक हमारी बच रही है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। कौन कौन सी आती है, एक आपकी आती है कुमायूनी, है ना, एक आती है आपकी गढ़वाली और एक आती है आपकी मलयाली। आई बात समझ में। तो अब देखो 18 हुई कि नहीं हुई, मैं आपको गिनाता हूं, है ना। 3 आती हैं आपकी पूर्वी में, 5 आती हैं आपकी पश्चिम में, 5 और 3 8, 4 आती हैं आपकी राजस्थान में, 8 4 12, ठीक है। और 3 किस्में आती हैं आपकी बिहारी में, कितनी हो गई 12 और 3 15, और 3 किस्में आती हैं आपकी पहाड़ी में, कितनी हो गई गढ़वाली। अब यहीं से खड़े खड़े याद करवाता हूं, ABC पूर्वी, ABC पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें पश्चिमी की तो B3, है ना। B3 में मैंने को क्या बताया था आपको, बंगारू है, बुंदेली है और ब्रज है। B3 KKH खड़ी बोली और कन्नौजी। आई बात समझ में। और मैंने आप लोगों को बताया था बंगारू का अन्य नाम है हरियाणवी और जो है कन्नौजी है कोरवी। आई बात समझ में। अपन ने बात की थी भाई खड़ी बोली है आपकी कोरवी और बंगारू है आपकी हरियाणवी। आई बात समझ में। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाना और ये क्वेश्चन आते ही हैं आपके। क्या बताया मैंने आपको, पश्चिमी में बताई 5, B3 बंगारू, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली, और इनके अन्य रूप भी मैंने बताए। फिर आपको मैंने बताई 4, कौन कौन सी बताई है। फिर मैंने आपको भाई पश्चिमी के बाद राजस्थानी, उसकी मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी भाई, जो है आपकी 3MJ, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, है ना, और जैसे हो गई जयपुरी। आई बात समझ में। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी और जैसे क्या हो गई जयपुरी। बिहारी की 3 बताई थी, मगही, मैथिली, भोज, है ना। पहाड़ी की 3 बताई थी, कुमायूनी, गढ़वाली और मलयाली। तो टोटल हो गई 18, जिसमें हमने ये देखा कि भाई 18 बोलियों को 5 उपभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो बोली से ये ही क्वेश्चन आते हैं भाई। डेफिनेशन में तो पूछने का कुछ वही है कि भाई एक ही बार में एक क्वेश्चन बना सकता है कि सीमित क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। या राजभाषा के अंतर्गत तो अपन ने पूरा ही ऊपर से लेकर तक नीचे तक पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको सब बता दिया। ये भी बताया था कि भाई सरकारी कामकाज की भाषा है। उस पर फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो है आपके राजभाषा के अंतर्गत जो है 14 भाषाएं थी। फिर अपन ने 22 तक का सफर तय किया था। तो सब पढ़ाया है ना। ये थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ कि जो है आप लोगों को याद हो सके, है ना। तो आज अपन ने क्या देखा है, बोली देखी है, और बोली से यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, और ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे और आप सब बना लोगे। और मुझे पक्का यकीन है, 100% की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपने देखा है तो आपको ये वीडियो के तहत सारी बोलियां याद हो गई होंगी, 18 याद हो गई होंगी और ओरल याद हो गई होंगी। आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा आप 100% बना लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे। टेलीग्राम पर आप हमें जो है संपूर्ण एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।